ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओज़ोन लेयर क्या होती है। ओज़ोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है और ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। इसका काम क्या होता है, ये यूवी लाइट जो कि सन से आती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। यूवी लाइट अगर अर्थ तक पहुंच जाए तो वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकती है। अगर ये लाइट ट्रोपोस्फेयर के अंदर जाए तो ये कैटास्ट्रॉफिक होती है अपनी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से। ये हाइड्रोजन रेडिकल्स भी बना सकती हैं और ये एज अ ऑक्सीडेंट काम करती हैं। ये जो ओज़ोन लेयर होती है ये 10 to 50 किलोमीटर तक होती है और ये क्या करती है, 97 से 99% एब्सॉर्ब कर लेती है किस चीज़ को, सन्स हाई फ्रिक्वेंसी यूवी लाइट को, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 200 से 300 नैनोमीटर तक, और डिस्ट्रॉय कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप द बायोकेमिकल सिस्टम्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर यूवी लाइट अर्थ तक पहुंच जाए तो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी जो बायोकेमिकल सिस्टम्स को बनाते हैं। ये जो ओज़ोन लेयर है ये नेचुरल एटमॉस्फेरिक फ़िल्टर के तौर पे काम करती है। क्यों? क्योंकि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वरना अर्थ के पास पहुंच के तो वो डिस्ट्रक्शन फैला देगी। अगर हमारे पास ओज़ोन लेयर की जो शील्ड है उसके अंदर 1% डिक्रीज़ आता है तो जो यूवी लाइट का एक्सपोजर है लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब ट्रोपोस्फेयर वाली साइड पे, वो 2% तक बढ़ जाता है। अब अगर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के अंदर ओज़ोन ज़्यादा होती जाती है तो फिर हमें ये इस बात का अंदाज़ा लगाना कि अर्थ के अंदर यूवी लाइट कितनी जा रही है वो अनसर्टेन हो जाएगा। अब हम लोग ओज़ोन के बारे में पता लगाते हैं कि वो क्या है। वो ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसका मोलेकुलर फार्मूला है O3। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे ख़ुद भी इसको पढ़ के बहुत मज़ा आया था। ओज़ोन पेल ब्लू होती है, हाईली पॉइजनस है, स्ट्रॉन्ग अडोर है, इरिटेटिंग है, करोसिव है और इसकी स्मेल पता है कैसी होती है, बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर जैसी। और ये जो ओज़ोन है ये बॉयल होता है किस टेम्परेचर के ऊपर, -111.9 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट पता है क्या है, -192.5 डिग्रीज सेल्सियस। और इसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या ग्रेविटी है, 2.144। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये इन्वायरमेंटल साइंसेस का पार्ट है।